सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डेमो। इसके अंदर जो है अभी हम जो कुछ कॉमन क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स के आते हैं वो एक बार देख रहे होंगे। उसका विद इन 1 नेक्स्ट मिनट जो है डेमो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा कोर्स के बारे में जान लेते हैं कि मतलब लेआउट वगैरह क्या रहेगा, कोर्स का टीचर कौन से होंगे। तो लेआउट जो है वो ऐसा रहेगा कि सबसे पहले जो है सारी की सारी टॉपिक की थ्योरी डिटेल में पढ़ाएंगे। उसके बाद उस टॉपिक से रेलेवेंट जो पीवाईक्यूज होंगे, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे वो सॉल्व होंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उसके बाद जब ये सारा कुछ पहली 2 यूनिट्स के लिए हो जाएगा, उसके बाद जो है हम आपके लिए एक अलग से पीवाईक्यू का सेशन ले रहे होंगे, जिसके अंदर आपका जो है कंबाइंड दोनों यूनिट्स के रिवाइज कराए जाएंगे। और इसके बाद जो है एक रिवीजन सेशन भी हम ले रहे होंगे, जिसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है एक बार रिवाइज कराए जाएंगे, ताकि सारा आपकी एक बार रिवीजन हो जाए एग्जाम से पहले। और लेकिन ये जो रिवीजन सेशन होगा, ये सिर्फ पहले जो 50 बच्चे होंगे रजिस्टर करने वाले उनके लिए फ्री होगा, बाकी के लिए पेड हो जाएगा। इसके बाद जो है थोड़ा सा टीचर के बारे में देखते हैं कि हमारे जो मैथ्स की फैकल्टी, बहुत बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि मैं कहीं कॉलेज के स्टूडेंट्स तो नहीं पढ़वा रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टीचर है इन्होंने एमटेक कर रखी है आईआईटी दिल्ली से, और ये काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है। इनको कम से कम 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग के अंदर। इसके बाद जो है थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। तो अप्लाइड मैथ्स और अप्लाइड फिजिक्स के लिए जो है हम कोर्स निकालने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल साइंस के लिए मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा बहुत जल्दी। अभी फिलहाल जो लॉन्च कर रहे हैं वो अप्लाइड मैथ्स के लिए कर रहे हैं। अप्लाइड फिजिक्स कमिंग डेज में 2-3 दिनों में लॉन्च हो जाएगा, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल साइंस। इसके बाद जो है और आगे चलते हैं। तो जो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, उनके ऊपर चलते हैं। तो टिल व्हेन कैन आई एक्सेस द कोर्स आफ्टर बाइंग। तो आप जो है अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो कोर्स अपने पेज के ऊपर, और साथ में ऐप के अंदर जो है आपकी 2x 2.25x तक की स्पीड भी देख सकते हो आप कोर्स को। और एंड टर्म तक देख सकते हो कोर्स को, जब तक आपके एंड टर्म एग्जाम्स नहीं होते। और इज द कोर्स अकॉर्डिंग टू आईपीयू सिलेबस। हाँ बिल्कुल, जो है ये बिल्कुल आईपीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है कोर्स जो है। इज द कोर्स सफिशिएंट फॉर मिड टर्म एग्जाम्स। इस कोर्स के अंदर हमने सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल में करा दिए हैं, पीवाईक्यूज भी करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं। बट स्टिल फिर भी आपको जो है आपकी साइड से भी जो है मेहनत जो है, थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है रिक्वायर्ड होगी। तो इसके बाद जो हम रिव्यूज पे आ रहे होंगे। तो ये आपके जो सीनियर्स जो पिछले साल का बैच था, उन्होंने हमारे बारे में कुछ मतलब कमेंट्स लिखे थे, एक बार आप पढ़ सकते हैं। पॉज करके वीडियो पढ़ लेना। बस मेरे लिए इतना ही था। इसके बाद जो है सर आकर के पढ़ा रहे होंगे। थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ नए कंटेंट के साथ। तो देख लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस कंटेंट में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले टेलर थ्योरम डिस्कस करेंगे, फिर हम मैक्सिमा, मिनिमा और सैडल पॉइंट या ये कहिए स्टेशनरी पॉइंट किसी भी फंक्शन के, फिर उसके अंदर हम लैग्रांज मल्टीप्लायर्स मेथड क्या है उसे डिस्कस करेंगे। फिर हम इंटीग्रल साइंस जहाँ पाएंगे किसी फंक्शन का इंटीग्रल होगा, डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रल, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। यानी कि अगर कोई आपको फंक्शन मिल जाए इंटीग्रल साइन के अंदर, तो उसका डिफरेंशिएशन करने को बोलते हैं, उसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, लिबनिज रूल उसमें कैसे यूज होगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर। तो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या, टेलर सीरीज, टेलर थ्योरम। ठीक है। अब देखिए टेलर थ्योरम में क्या है। टेलर थ्योरम क्या बताती है कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको किसी पॉइंट के अराउंड एक्सपेंशन करना है, तो वो जो एक्सपेंशन है, अब मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है जैसे कि f बराबर एफ एक्स है, और जैसे कि आपका मान लिया y बराबर 3x² प्लस 1 है। इसका एक्सपेंशन करना है, तो इसका तो एक्सपेंशन आसान है, मगर आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, उसका एक्सपेंशन करना है किसी पॉइंट के अराउंड। तो उस पॉइंट के अराउंड उसका एक्सपेंशन कैसे होगा, जिसमें मल्टी वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड कुछ भी हो। तो उसके उस फंक्शन का एक्सपेंशन कैसे होगा, तो वो आपका टेलर सीरीज बताती है, सॉरी टेलर थ्योरम बताती है। अब टेलर थ्योरम ये बताएगी कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है जो जिसके वेरिएबल्स है एक्स वाई, यानी कि आपका टू वेरिएबल्स का फंक्शन है। ठीक है, टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, और इसमें कोई पॉइंट है एक्स नोट वाई नोट, जिसके आपको अराउंड इसका एक्सपेंशन करना है। तो इसे थोड़ा सा हम इसकी जो वो है वो कम लेके देखते हैं। हाँ, तो अब इसका एक्सपेंशन करना है, तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जो इसकी वो होगी यानी कि टेलर थ्योरम होगी, ये होगी कि एफ वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स और आपका डी एक्स, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल डेल वाई, और प्लस 1/2 फैक्टोरियल। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसे हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस करके, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 फैक्टोरियल, इस तरह से।
डेल टू एफ डेल एक्स टू डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई इंटू डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू एफ डेल वाई टू इंटू डेल वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब प्लस डॉट 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 ये चलता रहेगा। ठीक है, इसका एक्सपेंशन। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपका फर्स्ट ऑर्डर के वो क्या नाम आपका डिफरेंशिएशन, और फिर सेकंड ऑर्डर के आपके डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब डेरिवेटिव आपने निकाले हुए हैं। ठीक है, अब ऐसे तो इसका थर्ड ऑर्डर का मिलेगा, फोर्थ ऑर्डर का मिलेगा, मगर वो इतने मिनिमल होते हैं, इतने मिनिमम होते हैं कि उनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो जनरली किसी भी आपका फंक्शन का, अब जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो उसका एक्सटेंशन के a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने कर दिया। ठीक है, एक्सटेंशन हो गया, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। मगर जो आपकी ये फंक्शन है, जैसे कि f बराबर एफ एक्स वाई, तो इसका किसी पॉइंट के अराउंड एक्सपेंशन, तो वो कैसे होगा, वो चीज बड़ी टफ होती है। तो इसलिए उसके लिए क्या हम करेंगे, टेलर सीरीज का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। टेलर सीरीज का यूज करते हो तो आपका क्या होगा कि उस, मान लीजिए जैसे कोई फंक्शन, जैसे यही फंक्शन हो गया एफ इक्वल टू एफ एक्स हो गया, ये मतलब डबल क्या नाम एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है, अब किसी पॉइंट के अराउंड उसका फंक्शन का एक्सपेंशन, वो आपका 2D में बात हो रही है, यहाँ पे आपका सिंगल प्लेन में बात नहीं, 2D में बात हो रही है, तो उसका एक्सपेंशन वो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए हमने क्या किया कि टेलर सीरीज का यूज करता है। टेलर थ्योरम ये बताती है कि इसका एक्सटेंशन क्या होगा, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे प्लस उसके जो डिफरेंशियल हो गए। और आप ये जरा अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये आपका, अगर आप ये देखो एक्स नोट वाई नोट प्लस, ये तो डीएफ है ना आपका, ये क्या है, ये आपका डीएफ है। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव है। ठीक है, टोटल डिफरेंशियल है। ठीक, ये इसी तो निकालते हैं ना टोटल डिफरेंशियल, तो ये टोटल डिफरेंशियल है कि आपका डिफरेंस कितना है उस पॉइंट के अगेंस्ट, जब आप किसी भी फंक्शन को, मान लो ये कोई फंक्शन हुआ, इस पॉइंट के अगेंस्ट आप इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इधर होगा इधर होगा। तो ये जो डेल का डिफरेंस है, मान लो इस पॉइंट को थोड़ा एनलार्ज कर लो, ये आ गया, तो पॉइंट यहाँ पर था, तो एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू यहाँ, तो ये जो डेल का डिफरेंस है, मान लीजिए एक्स नोट वाई नोट, तो यहाँ पे था ना एक्स नोट वाई नोट, तो ये कितना होगा आपका, इधर मान लीजिए एक्स है, तो एक्स माइनस एक्स नोट, तो ये डेल एक्स हुआ, या ये आपका डेल एक्स मान लीजिए। और ऐसे ही वाई डायरेक्शन में होगा, डेल वाई होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। जो ये डेल एक्स डेल वाई है किसी भी फंक्शन का, तो यही इसके अराउंड जो उसका एक्सपेंशन होगा। अब वो उस पॉइंट के अराउंड वैल्यू क्या है उस फंक्शन की, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, किस फॉर्म में आता है, वो हम यहाँ से टेलर थ्योरम से एक्सपेंड करके पता लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया, प्लस ये आपका हो गया। ठीक, ये वाला। ठीक, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव वो एक्सपेंड होकर ऐसे लिखा जाएगा। और जो आपका दूसरा था, जैसे कि डेल टू और डेल एक्स टू, यहाँ पर अगर डी एक्स का होल स्क्वायर कर दो, और 1/2 तो है ही है, इसे थोड़ा सा हटा दो, ये हम ऐसे लिख लेते हैं इसे, एफ एक्स नोट वाई नोट प्लस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डेल एक्स और डेल प्लस वाई डेल वाई। ठीक है, ये यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा, प्लस ऐसे ही इसका करेंगे हम, ये डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, ये अरे फिर कर दिया, 1/2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर। ठीक है, डेल टू और डेल एक्स टू। ठीक है, ये हो गया, अब प्लस टू, ये हो जाएगा डेल टू डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, ये इधर आना था ये। ठीक है, डेल एक्स और डेल वाई, ये इधर आना था यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई नहीं, और डेल टू अपॉन डेल वाई टू, और यहाँ पे डेल वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, और बाहर एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टेलर सीरीज का एक्सपेंशन हो गया। तो टेलर सीरीज हमने क्या पढ़ी, टेलर सीरीज पढ़ी, ये अगर इसे सिंपल शब्दों में कहा जाए, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स नोट वाई नोट को उसकी वैल्यू, और प्लस एफ एक्स, जो एफ एक्स है यानी कि आपका फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, प्लस डेल वाई। ठीक है,
प्लस, अब यहाँ पे कर लो 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका एफ एक्स एक्स हो जाएगा, डेल एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये आपका हो जाएगा 2f(xy), और ये डेल एक्स और डेल वाई, ये आपका मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, प्लस और ये आपका क्या आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा, वाई वाई आ जाएगा, और आपका डेल वाई का होल स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी, और प्लस ऐसे चलता जाएगा ऑर्डर, ठीक है। और जहां पे क्या है कि एक्स, डेल एक्स क्या है, डेल एक्स आपका हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट, क्योंकि आप एक्स नोट के अराउंड इसको एक्सपेंड कर रहे हो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। और डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा वाई माइनस वाई नोट। तो किस पॉइंट के अराउंड आप इसे वो एक्सपेंड कर रहे हो, एक्स वाई जो आपके कोऑर्डिनेट है वो एक्स नोट वाई नोट के अराउंड इसे एक्सपेंड कर रहे हो। तो ये आपकी क्या होगी, टेलर सीरीज होगी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, टेलर्स थ्योरम होगी सीरीज, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब इसको हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा कि टेलर सीरीज का एक्सपेंशन क्वाड्रेटिक टर्म तक, यानी कि आपका सेकंड ऑर्डर टर्म तक हमें निकालना है। फाइंड टेलर्स, अरे सीरीज में बार बार कर दो, टेलर एक्सपेंशन लिख दो, अप टू क्वाड्रेटिक इन, किस में निकालना है हमको, x-2 और x-3, यानी कि यहाँ से क्या आ गए, x-2 x-3, यानी कि x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3, यानी कि पॉइंट क्या आ गया आपका, किस पॉइंट के अराउंड आपको एक्सपेंशन करना है, 2 और 3, ये आपको कोऑर्डिनेट के अराउंड एक्सपेंशन करना है। और फंक्शन क्या है, f बराबर एफ एक्स वाई, क्या है, f बराबर एफ एक्स वाई आपका y e की पावर एक्स वाई, ठीक है। तो ये है, अब फंक्शन आपका है ये, इसके अराउंड एक्सपेंशन, तो आप सॉल्यूशन क्या लिखोगे, इसका सॉल्यूशन ये लिखोगे कि आपका पहले तो एफ एक्स निकालोगे, एफ एक्स क्या होगा, वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई, ठीक है। फिर आप एफ वाई निकालोगे, ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई। ये आपका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, एफ एक्स क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, बताने की जरूरत नहीं है। और आप अब क्या निकालोगे, ये निकालोगे आप एफ एक्स एक्स निकालोगे, एफ एक्स क्या है, ये है, ठीक है। इसे इसे ही डिफरेंशिएट करोगे, दोबारा इसे डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, y की क्यूब e की पावर एक्स वाई आ गया। और आपका डेल टू एफ और डेल वाई टू निकालोगे तो क्या आ गया, 2x e की पावर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई e की पावर एक्स वाई, ये आ गया, ठीक है। और अब आप निकालोगे डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स और डेल वाई निकालोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करके आएगा e की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और क्या आ जाएगा e की पावर एक्स वाई, ये आ गए आपके, ठीक है। ये और ये ये और ये आपके पांच डेरिवेटिव आ गए, फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव आ गए, ये सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव आ गए, ये तीन, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, उसमें टेलर सीरीज जो एक्सपेंशन, टेलर सीरीज क्या आती है आपकी, एफ एक्स वाई इक्वल टू कितना था, एफ एक्स नोट वाई नोट प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स, सॉरी डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस, यहाँ पे लिखें 2 फैक्टोरियल, और डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल एक्स डेल वाई प्लस यहाँ पे आएगा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू और डेल वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म तक बोला है तो सिर्फ हम क्वाड्रेटिक टर्म को ही शामिल करेंगे अपनी टेलर थ्योरम में, ठीक है। अब आपका ये जो फंक्शन है इसमें एक्स नोट वाई नोट, और एक्स नोट वाई नोट आपका क्या है, एक्स नोट वाई नोट आपका है 2 और 3, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे एफ नोट वाई नोट की। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसका जो एक्सपेंशन होगा 3 e की पावर 6 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू e की पावर 6, और आपका x-2 प्लस 7 e की पावर 6 y-3 हो जाएगा। अब
बस और कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है। और x-2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, 2 × 3 प्लस 18 और e⁻6 प्लस x-2, x-3 और प्लस ये क्या है, 18 है 16 है, ये शायद 16 होगा, e⁻6 और इंटू y-3 का होल स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट, ये हो गया। तो फाइनली तो आपका ये आंसर आ गया, इसे कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह ये हमने आपका एक एग्जांपल के थ्रू हमने टेलर सीरीज का एक्सपेंशन समझ लिया। या दूसरे टर्म में कह दीजिए, जो टेलर थ्योरम है उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, ये जो है, ये आप एक साइड ले जाओ और बाकी को दूसरी साइड ले जाओ। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गया, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई हो गया, इक्वल टू ये डेल एक्स, क्योंकि उसमें क्या निकालोगे आप, फंक्शन को निकालोगे, यानी कि इसे ऑपरेटर की फॉर्म में लेके आ जाओगे। तो आप ऑपरेटर की फॉर्म में इसे लेके आ गए, तो ये वाले फंक्शन को, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ठीक है। जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, 1/2 फैक्टोरियल डेल टू एफ अपॉन डेल x2, डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल एक्स और डेल वाई का, ये हो गया, प्लस आपका डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू और डेल वाई का होल स्क्वायर हो गया, ये होगा। इसे आप कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे बराबर, ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल आ गया। अब आप इसे ऐसे लिखोगे, ये जो डेल एक्स है इसे स्टार्टिंग में लिख लो, प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल वाई, ओ सॉरी, ये इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, डेल वाई हो गया, और ये डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इंटू एफ। तो ये देखिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि देखो आपको क्या करना है, इसका वो करना है, ये मतलब ये आपके दो टर्म हो गए, एक ये टर्म हो गया, 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 तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। अब अगर आप इसको ओपन करें तो क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर डेल एक्स का होल स्क्वायर, फिर इसका करोगे, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, इसका वो करोगे, है ना, प्लस 2a भी करोगे, डेल एक्स डेल वाई और डेल टू और डेल एक्स और डेल वाई, यही तो होगा ना, आगे ना वही सब सेम। ठीक है, तो इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका टेलर थ्योरम का एग्जांपल होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम दूसरा टेलर थ्योरम का, कि वो कह रहा है एक्सपेंड e⁻x sin y in powers of x and y, और किस पॉइंट के अराउंड, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 के अराउंड एक्सपेंड करने को बोल रहा है, और इसे थर्ड डिग्री तक बोल रहा है। कैसे करा, या एज फार एज टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री। ठीक है, अब हमें एक्सपेंड करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अब देखो, अभी तक पिछले एग्जांपल में हमने क्या देखा, पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि ये वो सेकंड ऑर्डर की डिग्री तक हमने निकाला, उसमें सेकंड ऑर्डर का क्वाड्रेटिक टर्म तक पूछा था, मगर हमें थर्ड डिग्री टर्म तक निकालना है, यानी कि थर्ड जो डिग्री का डिफरेंशियल है उसके डेरिवेटिव है, उस टर्म में हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल होगा। अगर ज्यादा करें तो इसमें एक टेबल बना सकते हैं, क्योंकि देखो जब हम उसे वो लिखते हैं डेरिवेटिव को, तो थोड़े से वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या नाम, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं रहती, मगर इसे अब हम इस फॉर्म में लिख लेंगे ना, देखो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये हो गया,
और यहाँ पे आपका किस पॉइंट के अगेंस्ट x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो के अगेंस्ट, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे आप क्या करो, 9 वो बना लो, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, छः, सात, आठ और एक ये नीचे आपका नोवा है ही, ठीक है। अब ये आपने, और यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, साइन वाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे पहला डेरिवेटिव लिखो एफ एक्स यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर एक्स साइन वाई, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी जीरो, और इस पे भी क्या जीरो, अब ये क्या आएगा, एफ नोट एक्स नोट आएगा, ये यहाँ पे एफ नोट एक्स नोट की वैल्यू है, ठीक है। एफ वाई निकाला आपने, ई की पावर एक्स क्या आ जाएगा, कोस वाई, इस पे वैल्यू क्या आएगी, वन, ठीक है। फिर अब आप क्या निकालो, एफ एक्स एक्स निकालोगे, अब एफ एक्स एक्स क्या आएगा, ई की पावर एक्स साइन वाई, और इस पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो, ठीक है। फिर आप एफ एक्स वाई निकालोगे, एक्स वाई क्या आएगा, ई की पावर एक्स कोस वाई, ई की पावर एक्स कोस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। और फिर आप क्या निकालोगे, एफ वाई वाई निकालोगे, एफ वाई वाई निकाल के माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। फिर आप क्या निकाल, एफ ट्रिपल एक्स निकालोगे ना, ये, तो ये आ जाएगी ई की पावर एक्स साइन वाई, और इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, जीरो, ठीक है, क्योंकि जिनमें साइन है उनकी वैल्यू जीरो आनी, जिसमें कोस है उसकी वैल्यू वन आनी, तो जीरो से वन, ठीक है। और यहाँ पे निकालो एफ एक्स एक्स वाई, ठीक है, एफ एक्स एक्स वाई की ई की पावर एक्स कोस वाई, इसकी वैल्यू क्या आनी है, वन। फिर एफ एक्स वाई वाई, ठीक है, माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, इसकी वैल्यू जीरो। और यहाँ पे एफ वाई वाई वाई, इसकी वैल्यू ई की पावर एक्स कोस वाई, इसकी वैल्यू वन, ठीक है। तो जितने भी हमारे डेरिवेटिव थे फर्स्ट ऑर्डर के, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के, और ये सब आपके सेकंड ऑर्डर के हैं, और ये आपके चार थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि आपको थर्ड ऑर्डर में मांगा है ना, इन टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री, वो थर्ड डिग्री के टर्म में मांगा है, तो आपको थर्ड ऑर्डर के भी निकालने पड़ेंगे। जो थर्ड ऑर्डर के जो आप निकाल रहे हो, वो क्या है, एफ एक्स एक्स, तो इसे क्या लिखोगे, डेल डेल थ्री एफ अपॉन डेल एक्स थ्री, इसे जो ये है डेल थ्री एफ अपॉन डेल वाई थ्री, ठीक है, ये लिखोगे। और जो ये है, इसे क्या लिखोगे, डेल थ्री एफ अपॉन डेल वाई टू, और सॉरी डेल वाई थ्री, और ये डेल एक्स वाई थ्री, डेल एक्स वाई टू हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसी ये हो जाएगा डेल थ्री एफ अपॉन डेल एक्स टू डेल वाई, ये हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिए सारे कौन कौन से क्या क्या है, ये थर्ड डिग्री फर्स्ट डिग्री, ये सब समझ में आ गए। अब क्या है, अब हमें इनकी वैल्यू कुछ नहीं करनी, उसमें पुट करनी है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुट करनी है इसकी वैल्यू, जो ये आपके पॉइंट आए इनकी वैल्यू पुट करते जाना है। तो पुट करने के बाद पहले तो एक्सपेंशन ही निकालना है। एक्सपेंशन, अब देखो, वैसे अगर आप लिखते हो तो दो टर्म तक या तीन टर्म तक लिखते हो तो क्या होता है, इनकी वो बहुत लंबा हो जाता है। मगर आप इसे थोड़ा सा वो डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखोगे ना, जो आपके डेरिवेटिव है, तो ये आसान हो जाएगा। कैसे, जैसे फंक्शन तो ये है, तो इसे आप ये यहाँ पे ऐसे ना लिख के आप इसे ऐसे लिख लीजिए, पहले तो वही लिखना पड़ेगा, थ्योरम लिखनी पड़ेगी, एक्स नोट वाई नोट हो गया, प्लस अब डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे एफ आएगा, ठीक है, किस पे, एक्स नोट वाई नोट पे वैल्यू, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, वन बाई टू फैक्टोरियल डेल एक्स का होल स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस टू, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो उसे ऐसे लिखी जानी है ना, ये डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस
डेल वाई अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स नोट होगा ना, एक्स नोट वाई नोट, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, और जो थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म में क्या लिखा जाएगा, ये हो गया। थर्ड टर्म में ये लिखा जाएगा 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और डेल एक्स डेल ए प्लस डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई की क्यूब और एफ एक्स नॉट वाई नॉट। देखिए कितना आसान हो जाता है अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो। बस आपको इनको ओपन ही करना है, मतलब ओपन करना ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हलवा है, आसान काम है, पर आपको ओपन तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन सोल्व करने। पर आप जब ये टेलर थ्योरम को लिखते हो तो आसान होगा ना, मतलब इस फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। e की पावर x साइन y इक्वल टू, देखो अब जब x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, तो इसमें जीरो तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक्स नोट प्लस वाई की वैल्यू वन, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, इधर जीरो, ठीक है, और प्लस एक्स वाई वन, प्लस यहाँ पर आओ वाई स्क्वायर बाई टू जीरो, प्लस एक्स की क्यूब सिक्स जीरो, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई बाई सिक्स वन, प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर बाई सिक्स जीरो, प्लस वाई की क्यूब बाई सिक्स माइनस वन, प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो अब इसे आप सोल्व करोगे, इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इक्वल टू आ जाएगा पहले टर्म की वैल्यू वाई, ठीक है, प्लस दूसरे टर्म की वैल्यू एक्स वाई, तीसरे टर्म की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन टू, माइनस वाई की क्यूब बाई सिक्स, और प्लस डॉट डॉट। तो ये आपका एक्सपेंशन आ गया, e की पावर x साइन y का एक्सपेंशन, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो के अराउंड ये वाला होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो